इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि अगर आप दो इवन सिग्नल्स के मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन सिग्नल ही मिलेगा, डिवाइड करते हो तो भी इवन मिलेगा, इवन ऑड की मल्टीप्लाई करते हो तो ऑड मिलेगा, इवन डिवाइडेड बाय ऑड करते हो तो ऑड मिलेगा। ठीक है, इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टी स्क्वायर इज़ इवन एंड टी क्यूब इज़ ऑड, दोनों की मल्टीप्लाई किया टी की पावर 5 आपको मिला और ये ऑड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इवन डिवाइडेड बाय ऑड, टी स्क्वायर इज़ इवन, टी क्यूब इज़ ऑड, इवन डिवाइडेड बाय ऑड आपको क्या मिलेगा 1/t एंड 1/t इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, सो इवन इंटू ऑड और इवन डिवाइडेड बाय ऑड आपको ऑड सिग्नल मिलेगा। बट अगर आप दो ऑड सिग्नल की मल्टीप्लाई करते हो देन आपको इवन सिग्नल मिलेगा। फॉर एग्जांपल टी क्यूब इज़ ऑड, टी की पावर 5 इज़ ऑल्सो ऑड, मल्टीप्लाई करा तो आपको टी की पावर 8 मिला और ये इवन सिग्नल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास आता है प्लस माइनस। सो दो इवन सिग्नल का आप प्लस एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको इवन सिग्नल ही मिलेगा, फॉर एग्जांपल दिस। एंड अगर आप दो ऑड सिग्नल की प्लस माइनस करते हो तो आपको ऑड सिग्नल ही मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप एक इवन ले लेते हो एंड एक ऑड ले लेते हो देन आपके पास जो फंक्शन आएगा वो ना तो इवन फंक्शन होगा ना इधर ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर सिग्नल है तो वो या तो इवन या ऑड होगा ही होगा, हो सकता है कि वो ना तो इवन फंक्शन हो ना फिर ऑड फंक्शन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन एंड दिस टोटल इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा टी को -t रख के देखना है, फ्लिपिंग करना है। t -t मतलब टाइम रिवर्सल यानी कि फ्लिपिंग। ठीक है, तो इस तरह से करके देख लेना अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट्स। xt इज इक्वल्स टू 2 - sin t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली देखना है व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज डीसी। सो डीसी सिग्नल है यानी कि दिस इज इवन सिग्नल, सो ये इवन पार्ट हो गया। दिस इज sin t यानी कि ऑड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इवन, सो ऑड बाई इवन क्या होगा आपका, ऑड होगा। फिर टी क्यूब हुआ, टी क्यूब क्या होगा आपका, ऑड, sin t ऑड, ऑड इंटू ऑड आपका इवन हो जाएगा। दिस इज इवन, ये भी इवन है, इवन इंटू इवन इवन, एंड दिस इज ऑड डिवाइडेड बाय आपका इवन, ऑड बाय इवन इज ऑड। सो इवन पार्ट आप एक साइड रखोगे, सो ये जो होगा दैट इज XET यानी कि इवन पार्ट ऑफ दिस सिग्नल, और ये जो टोटल आप ऑड वाले पार्ट एक साइड रख दोगे देन दिस टोटल इज ऑड पार्ट ऑफ XT। सो डिनोट किस तरह से किया जाता है, X इवन पार्ट ऑफ T, XOT यानी कि X ऑड पार्ट ऑफ T। ठीक है, सो आप यहाँ से नोटिस करोगे दैट एनी सिग्नल, कोई भी सिग्नल है अगर, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सिग्नल विच इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें इवन ऑड सब कुछ है यानी कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। ठीक है, सो इस तरह का अगर फंक्शन है विच इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप, सो इन सिग्नल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और वो दो पार्ट क्या होंगे, एक पार्ट तो उसमें होगा इवन पार्ट एंड एक पार्ट उसमें होगा ऑड पार्ट। ठीक है, सो एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन विच वन पार्ट विल बी इवन पार्ट, ये टोटल जो होगा वो इवन पार्ट है, ये टोटल जो होगा वो ऑड पार्ट है। ठीक है, नाउ सो XT एनी सिग्नल इज इक्वल्स टू X इवन प्लस X ऑड। अब अगर आपके पास XT है और आपको इवन पार्ट निकालना है, अगर इस तरह से आपको सिग्नल दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो इवन एंड ऑड पार्ट इंडिविजुअली। बट अगर आपको, मैं अभी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कब हेल्प करेगा आपको। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में क्या है, इवन पार्ट का फॉर्मूला है x ऑफ t प्लस साइन आएगा यहाँ पे बीच में, x ऑफ t प्लस x ऑफ -t डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑड पार्ट के लिए आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखना अगर कोई इवन सिग्नल है तो उसमें ऑड पार्ट होगा, नहीं होगा। सो फॉर इवन सिग्नल ऑड पार्ट इज इक्वल्स टू 0, और अगर कोई ऑड सिग्नल है तो उसमें इवन पार्ट होगा, नहीं होगा, सो इवन पार्ट 0 होगा। और अगर इवन ऑड दोनों पार्ट है देन वो सिग्नल क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल में मैं क्या लेता हूँ, एक ग्राफिकल, ये क्या था, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, एक्सप्रेशन देख के आपने इवन एंड ऑड को सेपरेट कर लिया। ठीक है, बट मैं अब आपको एक XT ग्राफ दूंगा। ठीक है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं होगा XT, अब ग्राफिकल फॉर्म में होगा, और ग्राफिकल फॉर्म में आपको इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट निकालना होगा। ठीक है, सो वो मैं अब आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये है आपके पास। ठीक है, सो x ऑफ t आपके पास ये है। अब आपको यहाँ पे कोई सिमेट्री दिख रहा है, ना तो
इवन दिख रहा है, ना फिर ये ऑड सिमेट्री है, ना अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, ना फिर मिरर इमेज है आमने सामने, ठीक है। एंड दैट मीन्स दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, NENO, ठीक है। सो इसका मतलब इसका इवन पार्ट भी होगा एंड इसका ऑड पार्ट भी होगा, तो एग्जामिनर ये दोनों पार्ट निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। सो इवन पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इवन एंड ऑड किस तरह से देखा जाता है, x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस टी से, ठीक है। सो इवन पार्ट के लिए प्लस साइन आएगा, ऑड पार्ट के लिए माइनस साइन आएगा। सो सबसे पहले मैं इवन पार्ट निकाल के बताता हूँ, ठीक है। सो x ऑफ t आपके पास है, सबसे पहले आपको फिर x ऑफ माइनस टी बनाना होगा। सो आपने x ऑफ माइनस टी बनाया, ठीक है। सो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब x ऑफ माइनस टी कैसे बनेगा, इसको फ्लिप करना होगा। इसको फ्लिप करके ये जो ट्राइंगल है ये इधर आ जाएगा और ये जो रेक्टेंगल है उधर चला जाएगा। सो ये इस तरह से 0 से कहाँ तक है, 2 तक, तो ये 0 से -2 तक ये रेक्टेंगल आ जाएगा। और फिर आपके पास ये जो है बिल्कुल सेम इसी के नीचे ये आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मैच करके बनाना होगा टाइम इंस्टेंट, ठीक है। नाउ xt प्लस x ऑफ माइनस टी इंटू डिवाइडेड बाई 2 था ना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। सो आपको x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस टी को ऐड करना होगा। सो ऐड करना किस तरह से करते हैं ये देखना है, ठीक है। सो इन दोनों को सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, जो भी रेक्टेंगल है सबसे पहले रेक्टेंगल को बनाना होगा। सो ये आपने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। सो ये 0 से -2 तक ये रेक्टेंगल ऐड करना है और ये ट्रायंगल ऐड करना है ना। ये ट्रायंगल ऐड करना है तो इस तरह से, तो ये भी इसमें ऐड हो गया। सो ये कितना था यहाँ तक, ये था आपका 4, ठीक है। और ये 4 और ऐड हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टेंगल सबसे पहले लिखना। सो ये रेक्टेंगल फिर से आपने बना दिया और फिर ये ट्रायंगल इसके ऊपर ऐड करना है। सो ये ट्रायंगल इसके ऊपर ऐसे ऐड हो जाएगा और ये कितना है 4 + 4 8, ये फिर से यहीं पे आएगा। सो ये पार्ट हो गया। सो ये टोटल इसका ग्राफ होगा, ठीक है। ये जो हार्ट शेप का है ये इसका ग्राफ आएगा। नाउ अब ये क्या है, दिस इज़ x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी, ठीक है। मुझे तो इवन पार्ट चाहिए। इवन पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 2 से। सो ये जो यहाँ पे है ये कितना है 4, ये रेक्टेंगल तक का ये पार्ट जो है दैट इज़ 4। ये जो लाइन है ये 4 वाली लाइन है, ठीक है। सो आपको डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि आप एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हो। सो 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका 4 हो जाएगा एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका 2 हो जाएगा। सो आपका जो फाइनल ग्राफ आएगा डैट विल बी लाइक दिस। ये आपका इस तरह से आपका ग्राफ आएगा, -2 से +2, ठीक है। ये आपका होगा 2 एंड दिस इज़ योर 4। सो ये क्या है, इवन पार्ट ऑफ t, ठीक है। नाउ अब आपको निकालना है ऑड पार्ट। तो ऑड पार्ट निकालने के लिए ये क्या है, दिस इज़ xt, दिस इज़ x ऑफ माइनस टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस टी, ठीक है। आपको माइनस करना है डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज सेम एज एडिंग दिस एंड दिस, x ऑफ t एंड माइनस x ऑफ माइनस टी को ऐड करना है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। सो आपको अब चाहिए x ऑफ माइनस टी नहीं चाहिए, x ऑफ माइनस टी से माइनस x ऑफ माइनस टी आपको बनाना है। सो माइनस x ऑफ माइनस टी कैसे, इस तरह से फ्लिप करना होगा। सो इसको आप फ्लिप करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो इसको आपको अब फ्लिप करना है, तो फ्लिप करना होगा तो ये नीचे पहुंच जाएगा रेक्टेंगल। सो ये नीचे आ गया, कितना, -2, ठीक है। फिर ये जो ट्रायंगल है ये भी नीचे आ जाएगा। सो ये भी नीचे आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी। और फिर उसके बाद आपको इसका एंड इसका क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। सो अब इन दोनों का एडिशन करना डिफ़िकल्ट है, क्यों, बिकॉज पहले आपका सब कुछ प्लस में था, बट अब आपका क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना होगा ये देखना, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हो
आप देखो प्लस किस तरह से, दोनों का प्लस किस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, सो आप ये देखना, सबसे पहले -2 पे कितना वैल्यू है, 0, एंड यहाँ पे -2 पे कितना वैल्यू है, -2। तो इस इंस्टेंट पे वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। सो यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ चेंज हो रहा है, एंड इस केस में यहाँ पे नेचर ऑफ ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इन दोनों पे देखना होगा। यहाँ पे कितना वैल्यू है, दिस इज़ +4, ठीक है, एंड दिस इज़ -2, 4 - 2 इज़ +2। ठीक है, सो ये +2 आ जाएगा आपका, और ये +2 एंड -2 किस तरह से ज्वाइन हो जाएगा आपका, इस तरह से ज्वाइन होगा। ठीक है, मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये +4 है ना, तो ये नीचे कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, सो ये -4 आएगा, तो इस इंस्टेंट पे दोनों का एडिशन आप करोगे तो +4 एंड -4 आपका कितना हो जाएगा, 0। सो ये गलत है। इस तरह से आपका किस तरह से आएगा, ये इस तरह से पार्ट आएगा आपका। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट के आने के बाद आपको दूसरा पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये लेफ़्ट हैंड साइड का आपको पार्ट मिल गया ना। सो इस तरफ आपने बिल्कुल सेम ग्राफ बना देना है, बिकॉज आप ऑड पार्ट बना रहे हो। ऑड पार्ट बना रहे हो, इसका मतलब आपको अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम रखना है। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका -4 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ -2 लिया हुआ था, वो गलत था। ठीक है, एंड दिस विल बी योर +4। सो ये आपका ऑड पार्ट होगा। ठीक है, सो ऑड पार्ट ऑड नेचर का आपको दिखाई देगा। इवन पार्ट जो था आपका, वो किस तरह का आया था, इवन पार्ट इस तरह का आया था ना आपका, हार्ट शेप का। सो अपोजिट ये क्या है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक है, सो ये इवन पार्ट इवन जैसा आपको दिखेगा, एंड ऑड पार्ट आपको ऑड जैसा दिखेगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, जब भी दोनों, ये दोनों साइड क्या थी, प्लस साइड में थी। ठीक है, इवन के केस में आप इन दोनों को ऐड कर रहे थे, सो ये भी प्लस था, ये भी प्लस साइड में था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ भी दोनों प्लस साइड में था, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ये प्लस साइड में है, ये माइनस साइड में है, तो आप एडिशन कर रहे हो। ठीक है, सो आप एडिशन कर रहे हो, इसलिए ये जो पार्ट है, जब इसमें ये पॉजिटिव पार्ट ऐड होगा, सो ये नीचे का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला ट्रायंगल ऐड हुआ तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और फिर इसमें क्या हुआ, एक रेक्टेंगल ऐड हुआ। सो ये रेक्टेंगल ऐड होगा ना, सो ये रेक्टेंगल ऐड होगा ना इसमें, इस तरह से। सो ये रेक्टेंगल ऐड हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये चला जाएगा, इतना चला गया इसमें से। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया कि एक बस आपको एक साइड का देखना है। आपने LHS का देख लिया और आपको पता है आप ऑड पार्ट निकाल रहे हो, सो दैट मीन्स कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली इस तरह से बना देना, दोनों क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम।